हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है उन बच्चों के लिए जो लोग शुरुआत से टेंसेस को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। ठीक है, ये जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ ये मैं अपने पहले चैनल में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी शुरू करने से पहले मैं एक बार इसको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ ताकि आप समझ पाएँ। ठीक है, इंग्लिश सीखने के लिए ज़रूरी बातें। सबसे पहले क्या है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ये मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ इसमें, क्योंकि मैं उसमें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और उस वीडियो का लिंक मैं इसमें डाल दूंगी ताकि आप इस वीडियो को भी अच्छे से देख पाएँ। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट होता है कर्ता, मीन्स काम करने वाला। अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि राम हर रोज खेलता है। खेल कौन रहा है? राम खेल रहा है, तो राम सब्जेक्ट है। क्लियर है? नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब होती है क्रिया। ठीक है, एक्शन मतलब जो भी हम करते हैं, काम करते हैं, उसको हम क्रिया कहेंगे। एक होती है मुख्य क्रिया, मीन्स मेन वर्ब, जिसकी 3 फॉर्म होती हैं, जैसे V1, V2, V3। सी, सॉ, सीन, थिंक, थॉट, थॉट। ये बचपन में बहुत पढ़ी हैं, 5th-6th क्लास में हमने। ठीक है, तो आपको पता होंगे। एक होती है सहायक क्रिया, जिसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। देखिए सहायक मीन्स हेल्प, है ना, हेल्पिंग वर्ब। ये होती है इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, डू, डज, डिड, इस तरह से। क्लियर है? ये होते हैं वर्ब। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर कर्ता के काम का प्रभाव पड़ता है। मीन्स किसी वस्तु या सामान या कोई चीज़, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। लाइक मेरे हाथ में पेन है, तो ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से टेबल, पेन, टॉवल, बैग, हाउस, चेयर, ये सारे क्या हैं? ये चीज़ें हैं, वस्तु हैं, सामान है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से होते हैं पर्सन, लाइक जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, है ना। होती है ना बात की फर्स्ट पर्सन। देखिए सिंगुलर मीन्स एक वचन। बचपन में हिंदी मीडियम वालों ने तो ये पक्का पढ़ा होंगे, एक वचन, बहुवचन। एक वचन को हम सिंगुलर बोलते हैं इंग्लिश में और बहुवचन को हम बोलते हैं प्लूरल। ठीक है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई। आई मीन्स मैं, और इसमें प्लूरल में क्या होगा? ज़्यादा लोग होंगे तो हम उसको हम बोलेंगे, वी। ठीक है, इसी तरह से मैं अकेली तो बात नहीं कर पाती ना, मुझे बात करने के लिए कोई तो चाहिए। तो हमने क्या किया? सेकंड पर्सन को बुलाया, मीन्स यू। मीन्स जो मेरे साथ बात करेगा तो उसको मैं क्या बोलूँगी? यू। तुम या आप, बड़ा है तो आप, छोटा है तो हम तू, लेकिन दोनों के लिए यू ही यूज़ होगा। और प्लूरल में भी अगर ज़्यादा लोग हैं तो उनको भी हम यू करके ही बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ? सेकंड पर्सन। यू क्या है? सेकंड पर्सन। अब हम दोनों मिलकर, मैं और यू दोनों मिलकर हम किसी की तो बात करेंगे। ठीक है, किसी तीसरे बंदे की, तो वो क्या है? थर्ड पर्सन। क्या है वो? थर्ड पर्सन है। मान लीजिए ही, शी। ही होता है वह लड़का, शी यूज होता है लड़की के लिए, इसका मीनिंग भी वह होता है। और ज़्यादा लोगों के लिए दे, मीन्स वे लोग। क्लियर है? पर्सन समझ आया? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, अब है ये देखिए, ये है टेंसेस, मीन्स काल, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट होता है जो समय बीत चुका है, मीन्स लाइक जैसे आज क्या है? आज मंडे है। ठीक है, कल क्या था? कल संडे था, मीन्स वो क्या हो चुका है हमारे लिए? वो पास्ट है। संडे क्या था? पास्ट है। और आज मंडे है तो वो प्रेजेंट है, जो समय अभी चल रहा है। ठीक है, आज मैंने वीडियो बनाई है तो आज क्या है? ये प्रेजेंट है। और आने वाला कल, मीन्स ट्यूसडे क्या होगा? फ्यूचर, मीन्स आने वाला कल। क्लियर है? इसके 4 पार्ट्स होते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। ये देखिए, ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट क्या होता है? अभी मैंने बताया, जो समय बीत गया है। इसके क्या होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। ये देखिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के क्या होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से अगर हम प्रेजेंट का देखें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और फिर फ्यूचर का भी सेम है इसी तरह से। क्लियर है? ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट को। ठीक है, इसको हम इतने अच्छे से करेंगे, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करूंगी मैं। आज हम सिर्फ इसी को ही देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है। आज डिस्कस करने के बाद कल मैं इससे रिलेटेड आपके लिए स्टोरी लेकर आऊँगी, जिसको हम उसको
एक्सप्लेन करेंगे, ताकि ये जो टेंस है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बच्चे सबसे ज़्यादा इसी में ही कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। और बहुत इजी है, ऐसा नहीं है कि मुश्किल है, अगर आप अच्छे से समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहला टेंस है जो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। इसकी जो पहचान होती है, वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है का सेंस आता है। जब वाक्य खत्म होता है, जब लाइन हम बोलते हैं, उसके अंत में इसका जो है सेंस आता है। जैसे मुख्य क्रिया के साथ ये लगते हैं, जैसे खाती है, सोता है, जाता है, ये क्या है, ये मुख्य क्रिया है। खाने का काम करना खाती है, सोने का काम सोती है, या फिर जाने का काम जाती है या फिर जाता है, ठीक है। ये क्लियर है, इससे आप पहचान कर सकते हैं वाक्य की। लेकिन अगर आप दूसरे ढंग से समझना चाहते हैं तो ये इस टेंस का जो यूज़ होता है वो हम करते हैं अपने डेली रूटीन बताने में और किसी दूसरे के बारे में बताने के लिए, ठीक है। या तो अगर हम अपने डेली रूटीन बताना चाहते हैं तब इस टेंस का यूज़ होता है, या फिर अगर हम किसी और के बारे में बताना चाहते हैं तो ये टेंस यूज़ होता है। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। कुछ लोग क्या है कि इसको नहीं मानते, लाइक इसको नहीं देखना चाहते, आप वो सिर्फ सेंस देखते हैं कि किस सेंस में इसका यूज़ होगा, ठीक है। डेली रूटीन में हमेशा इस टेंस का यूज़ होता है कि आप हर रोज़ क्या करते हैं, क्या नहीं करते, क्या खाते हैं, क्या आपको अच्छा नहीं लगता, तो वो इसी टेंस में एक्सप्लेन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके भी क्या होते हैं, जैसे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव क्या होता है, सकारात्मक वाक्य। लाइक जैसे मैं मतलब नॉर्मली मैं बोल रही हूँ कि मैं खाना खाती हूँ, ये क्या है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। मैं खेलती हूँ, ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। मतलब आप कुछ भी बोलना तो वो क्या होता है, अफर्मेशन होती है, जो भी आप बोल रहे हो, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं वाक्य या फिर सकारात्मक वाक्य। जो रूल हैं वो होते हैं सब्जेक्ट, जो कि मैंने अभी आपको पीछे बताया कि सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला। वर्ब, वर्ब की फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या होता है, मुख्य क्रिया, खाना, सोना, पीना, ये क्रिया है हमारी, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब एस या ई एस कब लगेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जब भी हमारा सब्जेक्ट जो है वो ही, शी, इट या कोई नेम होगा तो वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा। अगर आगे ही है, मान लीजिए अगर ही लगा है तो मान लीजिए कि वह खेलता है, हम कैसे बनाएंगे, ही, ये तो लगा दी हमने मुख्य वर्ब, मुख्य क्रिया लगाई, एक्शन लगाया। उसने बोला है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस तो आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि ये रूल है, ठीक है। ही प्लेज, क्लियर है। इस तरह से ये जो रूल है इसको इस तरह से हम फॉलो करेंगे। चलिए अब हम सेंटेंस बनाकर देखते हैं, ठीक है। जैसे मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं के लिए हमने क्या लगाया, आई। आई के साथ हम क्या लगाएंगे, V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो क्या होती है खेलने की फर्स्ट फॉर्म, प्ले। बस टेंस हो गया कंप्लीट, मैं खेलता हूँ, आई प्ले। लेकिन अगर हम यहाँ पर मैं ये लिखती कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ, ठीक है, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो क्या होता, आई प्ले। यहाँ पे मैं क्या लगाती, जैसे मैं फुटबॉल खेलता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या लगाती, आई प्ले, फर्स्ट फॉर्म लगाई हमने, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ हमारा, ठीक है, फुटबॉल। इस तरह से आई प्ले फुटबॉल, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्लियर है। अब एस या ई एस कहाँ लगाना है वो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपका ये जो सब्जेक्ट आई को बोलते हैं ना हम, अगर ये सब्जेक्ट आपका ही, शी, इट और नेम है तब आप फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आपको लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। यहीं पर बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और जो लोग इंग्लिश को पढ़ना जानते हैं, समझना जानते हैं, वो लोग इसी चीज़ से आपको जज करते हैं कि आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती है, ठीक है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, ही के साथ भी फर्स्ट फॉर्म, शी के साथ भी फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट तो लगनी है लेकिन उसके साथ एस या ई एस लगाना ज़रूरी है। ये सही इंग्लिश के जो रूल हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तुम खेलते हो, अब यू क्या है, सेकंड पर्सन है, ठीक है। यू के साथ हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट हमने लगा दिया यू,
खेलते हो प्ले, बस खत्म हमारा जो वाक्य। तुम खेलते हो यू प्ले, ठीक है। अब तुम फुटबॉल खेलते हो यू प्ले फुटबॉल, ऑब्जेक्ट भी हमने लगा दिया, ठीक है। अब देखिए वह खेलता है, वह कौन है, थर्ड पर्सन है, ठीक है। वह मीन्स ही या फिर शी, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। अब खेलता है तो बॉय ही होगा, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, ही। अब खेलता है प्ले, ये गलत है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म तो हमने लगा दी, लेकिन हमें रूल क्या है कि ही शी इट नेम के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगना है, तो ये सही सेंटेंस हुआ ही प्लेज। क्लियर है, ये समझ आया, ठीक है। अब राम खेलता है, राम कौन है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, अकेला है, ये भी अकेला था, वह अकेला है ना, सिंगुलर, सिंगल मीन्स अकेला, एक वचन, ठीक है। राम खेलता है तो हम क्या लिखेंगे, राम प्लेज, ठीक है। अगर हम राम प्ले करेंगे ना तो ये हमारा सेंटेंस जो है वो गलत होगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया? कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं दोबारा कि मैम यहाँ पे क्यों लगा। मैं एक एक चीज़ आपको अच्छे से यहाँ पर बता रही हूँ ताकि अच्छे से आप समझ पाएँ, ठीक है। अब है, ये तो हो गए अफर्मेटिव। नेक्स्ट है हमारे नेगेटिव। नेगेटिव क्या होता है, नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं आता है, ठीक है। हम 4 तरह के वाक्य बोलते हैं। एक तो हम बोलते हैं अफर्मेटिव, जैसे कि मैं खेलता हूँ, अगर बीच में नहीं आ जाए तो वो हम कैसे बनाएंगे, वो इसका रूल है कि सब्जेक्ट लगता है सबसे पहले, जैसे ही शी इट आई यू, आई वी यू दे, वो सब्जेक्ट हो गए। उसके साथ ही क्या है कि डू और डज लगते हैं, प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये एक इस फॉर्मूला है सेंटेंस को बनाने का, ठीक है। जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हमें डू डज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये देखिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, डज। ही शी इट और नेम के साथ डज आएगा, आई वी यू दे के साथ हम डू लगाएंगे। ये बस आपको याद करना है और आपको सेंटेंस बना के देखते हैं। चलिए देखते हैं बना के। जैसे मैं नहीं खेलता हूँ, मैं क्या है, आई, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि आई के साथ हम क्या लगाएंगे, डू, तो हमें पता चल गया कि हमारा सब्जेक्ट आई है तो हम यहाँ पे डू लगाएंगे, ठीक है। अब नहीं भी है तो हम क्या लगाएंगे, डू नॉट। आई डू नॉट, फर्स्ट फॉर्म आएगी प्ले, आई डू नॉट प्ले, खेलने की क्या होती है, प्ले। आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा सेंटेंस। अब तुम नहीं खेलते हो, तुम क्या है, यू, हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू। अब यू के साथ क्या आएगा, ये देखिए, डू, यू डू, नहीं है तो डू नॉट आएगा, यू डू नॉट प्ले, तुम नहीं खेलते हो। क्लियर है। अब है वो, ये आ गया थर्ड पर्सन सिंगुलर, वह नहीं खेलता है। अब वह क्या है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर भी है, अकेला भी है, एक वचन है ना। तो वह की क्या होती है, ही। अगर यहाँ पे खेलती होता तो लड़की होता तो हम यहाँ पे शी लगा देते। अब यहाँ पे ता है, मतलब वह नहीं खेलता है, ये हम बॉय के लिए लगाते हैं ना, तो वह ही आया और ही के साथ हम क्या लगाएंगे, ये देखिए, डज। ही डज, नहीं है तो नॉट लगेगा, ही डज नॉट प्ले, वह नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले, वह नहीं खेलता है। देखिए अच्छे से इसको समझिए और इससे रिलेटेड और भी सेंटेंस जब आप बनाकर देखेंगे ना, तब आपको बहुत खुशी होगी कि आप खुद से सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं। देखिए, राम नहीं खेलता है, राम क्या है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, एक वचन है, ठीक है। अब देखिए नेम, मैंने क्या लिखा था, ही शी इट और नेम के साथ क्या आएगा, डज। राम डज नॉट प्ले, ये हो गए हमारे सेंटेंस, ठीक है। हमने अफर्मेटिव भी सीखे हैं और ये हमने कौन सा सीखा है, नेगेटिव, ठीक है। आगे देखते हैं। अब है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या होता है, प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न पूछा जाए, ठीक है। हम प्रश्न भी तो पूछते हैं ना जब हम इंग्लिश बोलते हैं, भाई तुम क्या खेलते हो, तुम क्या खेल कर आए हो, इस तरह से। तो रूल क्या है उसका, बस इतना हमें करना है कि डू और डज को पहले ले आएंगे बाहर, ठीक है। सबसे पहले हम डू डज को लगाएंगे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फॉर्म आएगी फर्स्ट और ऑब्जेक्ट आएगा।
और ये साइन क्वेश्चन मार्क का, ठीक है। ये किसका साइन है? क्वेश्चन मार्क की। मीन्स इससे पता चलता है कि सामने वाला हमसे प्रश्न पूछ रहा है, या फिर जब हम लिखते हैं, पेपरों में भी लिखते हैं, तो इस साइन से हमें पता चलता है कि प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए, क्या मैं खेलता हूँ, ठीक है। क्या पूछ रहा है वो कि क्या मैं खेलता हूँ। अब यहाँ पे डू लगना है, डज लगना है, हमें कैसे पता लगेगा? ये देखिए, मैं क्या है? सब्जेक्ट है। मैं हमारा क्या है? आई है, ठीक है। तो आई के साथ मैंने क्या बताया था, क्या लगता है? डू। यहाँ पर हम सबसे पहले लगाएंगे डू, ठीक है। पता चल गया क्या मैं खेलता हूँ। अब हमारा रूल क्या है, सबसे पहले हम डू या डज में से कुछ लगाएंगे। क्या हमने आई है यहाँ पर, तो हमने यहाँ पे डू लगाया सबसे पहले। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आया, उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू आई प्ले क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर मैं लिखती यहाँ पर कि क्या मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो डू आई प्ले फुटबॉल, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट भी हो जाता, ठीक है। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसमें, तो हम क्या लगाएंगे, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। अगर मैं यहाँ पर फुटबॉल लिखती कि क्या मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो डू आई प्ले फुटबॉल क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब क्या तुम खेलते हो, तुम, यहाँ पे तुम है, तुम के लिए हम क्या लगाते हैं? डू लगाएंगे। सबसे पहले हमने क्या लगाया? डू, फिर तुम की लगाओ यू, सब्जेक्ट लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, डू यू प्ले, डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले, ठीक है। इस तरह से। अब क्या वह खेलता है, अब वह आ गया, तो वह क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एक वचन है ना। वह के लिए हम क्या लगाएंगे? पीछे मैंने बताया था डज, ठीक है। डज यू, नहीं, डज ही प्ले। अब यहां पर हमने प्ले के साथ एस या ई एस नहीं लगाना, क्योंकि हम ऑलरेडी डज के साथ लगा चुके हैं, ठीक है। जब डज आता है तो हम ही शी इट के साथ, मतलब इंटेरोगेटिव में या फिर नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है। बच्चे जो है वो कंफ्यूज होते रहते हैं कि करना क्या है। वहाँ तो हमने एस या ई एस लगा दिया, यहाँ पे क्यों नहीं लगाना? क्योंकि यहाँ पर हमने ऑलरेडी डज के साथ एस या ई एस लग चुका है ऑलरेडी। डज ही प्ले, ठीक है। क्या वह खेलता है क्वेश्चन मार्क। अब क्या राम खेलता है? डज राम प्ले, ठीक है। डज राम प्ले, ठीक है। इस तरह से ये क्या हुए? इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं कि लाइक जैसे डू डज वाले। अगर क्वेश्चन हो हमारा कि अगर हमारा क्वेश्चन क्या से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो हम कैसे देंगे? मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है डू आई प्ले, ठीक है। जैसे डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो, तो इसका आंसर हम क्या देंगे? यहाँ पे मैं आंसर लिख ली हूँ, येस आई डू, येस आई डू, ठीक है। हाँ मैं खेलता हूँ। डज ही प्ले? येस ही डज, ठीक है। अगर हमारा क्वेश्चन डू डज से शुरू होता है, हमेशा जब भी कोई प्रश्न डू या डज से शुरू हो तो उसका जो जवाब है वो हम ऐसे देंगे, ठीक है। डू यू प्ले? येस आई डू। डज ही प्ले? क्या वह खेलता है? येस ही डज, ठीक है। जो भी उसका हेल्पिंग वर्ब होगा वही हम आंसर में लगाएंगे, ठीक है। और जब भी क्या से शुरू हो वाक्य, क्या से, तो हम डू डज लगाकर बनाएंगे, ठीक है। और आगे देखते हैं, ये है WH फैमिली। WH फैमिली कौन सी होती है? जहाँ पर हु, वाई, व्हेन, विच, व्हाट, हाउ इससे शुरू हों। जब ये लगते हैं सेंटेंस में तो हम कैसे वाक्य बनाएंगे? सबसे पहले WH फैमिली, उसके बाद हम डू डज लगाएंगे, फिर हमारा आएगा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। जैसे मैं कब खेलता हूँ, है ना, हम ऐसे भी तो बोलते हैं ना। अब हमेशा तो हम क्या वाले नहीं बनाते। अब ये आ गया कि मैं कब खेलता हूँ, ये हम कैसे बनाएं? अब मैं है तो क्या है, यहाँ पे पता चल गया कि हमें डू लगना है, ठीक है। क्योंकि आई, वी, यू, दे के साथ क्या लगता है? डू। और ही, शी, इट के साथ लगता है, नेम के साथ लगता है डज। मैं कब खेलता हूँ, सबसे पहले WH फैमिली। कब की क्या होती है? व्हेन। कब की क्या होती है इंग्लिश? व्हेन। फिर डू डज में से हम कुछ लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है मैं है तो हम यहाँ पे डू लगाएंगे, ठीक है।
फिर सब्जेक्ट आएगा हमारा, सब्जेक्ट क्या है, आई। व्हेन डू आई और फर्स्ट फॉर्म प्ले। व्हेन डू आई प्ले, मैं कब खेलता हूँ, पूछते ना हम ऐसे, मैं कब खेलता हूँ, व्हेन डू आई प्ले। अब राम क्या खेलता है ना, ऐसे भी हम पूछ सकते हैं कि राम क्या खेलता है। क्या की क्या होती है, वॉट, ठीक है, वॉट। अब राम है, क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, मतलब अकेला है, तो क्या लगेगा, डज। वॉट डज, फिर हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट राम। वॉट डज राम प्ले, राम क्या खेलता है, वॉट डज राम प्ले। क्लियर है, समझ आया होगा आपको। एक होता है क्या वाले, ठीक है, उसमें हम डू डज लगाएंगे। एक होता है WH फैमिली, जिसमें हम WH फैमिली पहले आएगी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से हम डू डज लगाएंगे, फिर अपना सब्जेक्ट आएगा और फिर क्या आएगा, मुख्य क्रिया, और फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे इस सेंटेंस में नहीं है तो हमने नहीं लगाया, होता तो हम लगा देते, ठीक है। जैसे मैं फुटबॉल कब खेलता हूँ, व्हेन डू आई प्ले फुटबॉल। क्लियर है। इस तरह से नेगेटिव इंटेरोगेटिव। अब हम हमेशा क्या वाले तो पूछेंगे नहीं, क्या में नहीं भी आ सकता है, उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नकारात्मक प्रश्न, नहीं वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। मतलब प्रश्न भी होता है उसमें, नहीं भी होता है, बस हमें ये देखना है कि उसमें हमने नॉट कहाँ लगाना है। ये देखिए WH फैमिली और डू डज के साथ भी हो सकता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाएंगे, बस यही रूल है। सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, हमने डू डज के साथ नॉट नहीं लगाना। पहले सब्जेक्ट आएगा उसके बाद नॉट आएगा। देखते हैं क्या, अब क्या से शुरू हो रहा है तो कौन सा है ये, डू डज वाला है, इसमें डू डज लगेगा, ठीक है। क्या मैं नहीं खेलता हूँ, अब मैं है तो क्या आएगा, डू आई, अब सब्जेक्ट के बाद नॉट है, डू आई नॉट प्ले, डू आई नॉट प्ले। क्लियर है। अब वह कब नहीं खेलता है, ऐसे भी हम पूछ सकते हैं। इसमें भी क्वेश्चन किया गया है, प्रश्न पूछा गया है, लेकिन इसमें क्या से नहीं शुरू हो रहा प्रश्न, इसमें बीच में उसने पूछा है वह कब नहीं खेलता है, तो कब की क्या है, व्हेन। तो मीन्स क्या पता चला हमें कि ये WH फैमिली वाला है ना। वह कब नहीं खेलता है, वह है तो क्या आएगा, व्हेन डज, ठीक है, ही नॉट प्ले, क्वेश्चन मार्क, व्हेन डज ही नॉट प्ले, वह कब नहीं खेलता है, व्हेन डज ही नॉट प्ले। इस तरह से अब इन सेंटेंस की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, हर रोज इसी तरह के सेंटेंस आप और बना के देखें अपने आप से, और कम से कम एक हफ्ता 1 वीक आप इसकी प्रैक्टिस करें, लिखें और बोलें इन सेंटेंस को, तो अपने आप ये आपके मुंह पे चढ़ जाएंगे, ठीक है। और आप इतनी आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप अगर इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, आपने स्ट्रक्चर देख लिया कि इसके रूल क्या हैं, आप इसके अकॉर्डिंग ही सेंटेंस को और बनाइए। जैसे मैं कब खेलता हूँ, इसी तरह से आप और सेंटेंस बनाइए, ठीक है। तो आपकी जो इंग्लिश है वो बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। देखिए मैं इसलिए एक सेंटेंस लाई हूँ कि धीरे धीरे करिए, ठीक है, कम करो अच्छा करो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करोगे जल्दी समझ में भी आएगा एक चीज़, और आप अच्छे से आपकी जो पकड़ है वो इंग्लिश में मजबूत होगी। क्लियर है। और ये है आपका होमवर्क, ठीक है, ये जो है ये आप देख लीजिए एक बार, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क समझ लीजिए। ये देखिए, मैं खाना बनाती हूँ, वह स्कूल नहीं जाता है, ये नेगेटिव है, ये अफर्मेटिव है। अब क्या तुम स्कूल जाती हो, ये इंटेरोगेटिव है। तुम उसे क्यों मारते हो, ये WH फैमिली है। राम मुझसे नहीं मिलता है, नेगेटिव। तुम कहाँ रहती हो, WH फैमिली। हम खेलते हैं, क्या है, अफर्मेटिव है। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, ये आपका क्या है, होमवर्क है। इसके जो आंसर्स हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं अच्छे से इस वीडियो को देखें, समझें और इसके आंसर आप खुद से बनाकर देखें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा गाइस। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको अब हर रोज़ मिलती रहेंगी। गॉड ब्लेस यू।